हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज के इस सेशन में देख लेते हैं बिहार स्पेशल जीके से संबंधित मध्यकालीन बिहार के सभी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि बीपीएससी TRE 1, 2 और 3 जो कि आपका कैंसिल हो गया उसमें पूछे गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं को आप गौर से देखते चलिएगा। आज के सेशन में हम मध्यकालीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप प्रधान शिक्षक या बिहार BSSC इंटर स्तरीय एग्जाम्स को भी देने वाले हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। इससे पहले कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हमारी जो क्लास है अभी बिहार स्पेशल का चल रहा है और उसके बाद जैसे आपकी ये एडवाइस रहेगी वैसे हम कंटेंट को आगे लेकर के चलेंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर धीरे धीरे हम एक एक दिन अल्टरनेट करके बिहार स्पेशल और हिंदी इंग्लिश, चूँकि हिंदी और इंग्लिश का जो बिहार BPSC TRE है उसका पैटर्न थोड़ा सा कुछ अलग नज़र आया था TRE 3.0 में, जिससे आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। पहला प्रश्न है, पटना को किसने अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कौन था या कहां पर शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला स्थापित किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है वह सासाराम में बनाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है। यदि आप हमसे पहले आंसर जानते हैं तो प्लीज़ इस आंसर को कमेंट भी करते चलिएगा। मध्यकालीन और अंत में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो में हम फिलहाल अभी 20 क्वेश्चन एक दिन में लेकर के चल रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप जानते थे। कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा। मध्यकाल में पटना के नवनिर्माण किसने करवाया था? मध्यकाल में पटना के नवनिर्माण करने वाले व्यक्ति का निम्नलिखित में से नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अजीम उस शान, हर्षवर्धन, या फिर आप लोग बिल्कुल एक एक करके देखते चलिएगा। कि प्रश्न आपके पास फिर से मैं दोहरा देता हूँ। प्रश्न आपके पास कहा जा रहा है कि मध्यकाल में पटना के नवनिर्माण किसने करवाया था? तो मध्यकाल में पटना का जो नवनिर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था, ये आपको आंसर कर देना है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना के नवनिर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यदि प्रश्न पूछता है तो सही आंसर है बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता का जो सत्ता है उसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। लीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रश्न कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जो है मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकतूबाते सदी के नाम से जाना जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से जाना जाएगा? मकतूबाते सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? निम्नलिखित में से कौन सा वो सूफी संप्रदाय है जो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय है वह बिहार में सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय रहा है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देख लीजिए। प्रश्न कहता है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम निम्नलिखित में से किसका है? इमाम ताज फकी, सलार मसूद गाजी, पीर साहबुद्दीन जगजोत, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम जो है इमाम ताज फकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था?
था। तो सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाले व्यक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार बीपीएससी टीआरई तथा बीएसएससी एग्जामिनेशंस के लिए बिहार स्पेशल जीके का मध्यकालीन प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश यानी कि कर्नाट वंश कहाँ था? मिथिला में। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? 90 का सही आंसर हो जाएगा सिमरावगढ़। याद रखिएगा, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर कर दिया था? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके पास है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन जो है मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रशासक है मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, उसका मकबरा कहाँ है? 11वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार शरीफ में उपस्थित है। तो बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम की या मलिक बयां की मकबरा जो है बिहार शरीफ में उपस्थित है। आगे 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है, इब्राहिम लोदी के, ध्यान से देखिएगा प्रश्न आपको एकदम बखूबी ध्यान से देखते रहना है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए दरिया खान नूहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था दरिया खान नूहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था? तो याद रखेंगे सबसे पहले जो अगर पूछ देगा तो फारूक सियर कीजिएगा, लेकिन अगर पूछ देगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था तो शाह आलम द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहा जाएगा कि कौन कौन ऐसे हैं जिनका बिहार में राज्याभिषेक हुआ, तो फारूक सियर और शाह आलम दोनों होंगे, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में पूछा जाएगा तो शाह आलम द्वितीय, सबसे पहले किसके? फारूक सियर का। आगे बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला राज्य वापस दे दिया था? प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला राज्य जो है वापस कर दिया था? सही आंसर है महेश ठाकुर के साथ ऐसा अकबर द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। बख्तियार खिलजी के 100 को कहाँ दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी के 100 को निम्नलिखित में कहाँ पर दफनाया गया था? 15 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे लखनऊती, सासाराम, मुंगेर नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के 100 को जो है बिहार शरीफ में दर्शाया गया था। कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है बिहार शरीफ। यही कारण है कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार दिया गया था? मुगल, मौर्य और अंग्रेज। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि तुर्कों ने बिहार का, ये जो बिहार नाम है वह तुर्कों के द्वारा दिया गया नाम है। तो ऑप्शन में कहीं भी तुर्क नहीं दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान को आयोजित करने वाला पहला सुल्तान निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा? 17 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखेंगे, जो कि गुलाम वंश का एक व्यक्ति था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था?
चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक जो पतन है वह निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हुआ? सही आंसर है उज्जैनिया शासक की वजह से चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन नजर आती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा निम्नलिखित में से वो कौन सा टाइम है, कौन सा ईस्वी है जब बिहार को मुगल साम्राज्य ने अपने एक प्रांत का दर्जा दिया था? 19 का सही आंसर है 1580 ईस्वी में बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के द्वारा बिहार को एक प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था। चलते चलाते 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक जो दिए गए ऑप्शन से उसमें से कौन है जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवपाल के द्वारा सबसे पहले मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये सेशन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन हमने आप सभी के पास रखा था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होंगे और सभी जो है VVI क्वेश्चन है इसको गौर से देखने की आवश्यकता पड़ती है। मिलेंगे कल इसी समय। शुक्रिया। जय हिंद।